नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। उम्मीद है आपका अलजेब्रा का पेपर बहुत अच्छा गया। जी हाँ, आपने बड़ी तैयारी की थी, आपने किया ही होगा। अच्छा चेक, अच्छा गया बुरा गया अब उसे भूल जाइए। अब आ गए हम ज्योमेट्री पर, जिसके लिए आपके पास सिर्फ एक दिन का गैप है, यानी कल छुट्टी है, उसके बाद परसों पेपर है। पढ़ना बहुत कुछ है, ज्योमेट्री में पोर्शन ज्यादा है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जिससे आप डरे रहते हैं वो है चैप्टर नंबर 3, सर्कल। तो बच्चों, जैसा मैंने अलजेब्रा का हॉट्स का सीरीज बनाया, राइट, आपको बेनिफिट हुआ होगा उससे। ज्योमेट्री का भी बनने वाला है। ज्योमेट्री का आज रात में ही मैं अपलोड कर दूंगा। अपना अक्टूबर 2021 और 20 और 19 इनके हॉट्स आज रात को ही कंप्लीट करूंगा। रात तक मैं अपलोड करूंगा, आप सुबह उसको रेफर कर सकते हैं। अभी आज शाम के लिए क्या प्लान है कि हम सर्कल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। एक सर्कल बड़ा चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस छोटे छोटे चैप्टर, क्योंकि वो आधे आधे रिड्यूस्ड है। दो दो एक्सरसाइज है, उसमें से एक एक एक्सरसाइज रिमूव्ड है बच्चों। तो बिना किसी ज्यादा टाइम पास के आओ शुरू कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में आखिर क्या है खास। अच्छा, आज के लेक्चर में एक खास बात और है कि 2013 से लेकर अभी तक सर्कल में क्या क्या पूछा गया है, 1, 2 और 3 मार्क्स का, वो सब कुछ बच्चों हम देखने जा रहे हैं। तो चलो करते हैं शुरू। ये रहा हमारा स्लाइड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है हमारा। 1, 2 और 3 मार्क्स का ध्यान रखना, 4 और 5 मार्क्स का, यानी 4 मार्क्स का और जो हॉट्स वाले हैं उसके लिए वीडियो अलग से आने वाला है। और डिस्क्रिप्शन में बच्चों, जस्ट डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिए, थ्योरम और मैंने सारे चैप्टर के लिंक आपको एक ही जगह पर शेयर कर दिया है, प्लीज गो थ्रू दैट। तो भैया, रिड्यूस्ड सिलेबस पर जो सबसे पहले पेपर हो गया वो था आपका अक्टूबर 2021 का। तो आइए इसी से शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन बच्चों कई दफा पूछा गया है, लेकिन इसका मीनिंग हर बार अलग होता है। प्लीज बी लिटिल केयरफुल। आपको इसको समझना होगा। समझना क्या है कि एक सर्कल है, उस सर्कल में एक एंगल पी क्यू आर है। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग प्रिंट हुआ है, कि मुझे याद आया कि ये थोड़ा रॉन्ग प्रिंट हुआ है। क्या प्रिंट रॉन्ग है वो आपको बता देता हूं। दरअसल एक एंगल है पी क्यू आर, जो कि आर्क पी क्यू आर में ही इंस्क्राइब्ड हुआ है। किसमें? आर्क पी क्यू आर में इंस्क्राइब्ड हुआ है। और अगर आर्क एंगल पी क्यू आर 75 डिग्री है, तो मेजर आर्क पी क्यू आर पूछा है। तो एवरीवेयर पी क्यू आर विल कम। यहां पर दरअसल एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। या फिर आप ये कह सकते हो कि स्टार्टिंग को ही मैं अगर पी आर क्यू कर लूं तो बाकी सब इजी हो जाएगा, बट बेटर है पी क्यू आर कर ले। पहली बात तो ये करेक्शन। क्वेश्चन को अच्छे से समझना बच्चों कि एंगल पी क्यू आर जो है वो इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? आप यही वर्डिंग से तो डरते हो। तो भैया, जो एंगल पी क्यू आर है वो पीछे वाले आर्क में के अंदर बना है। तो इसके अंदर बनता है तो इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड। तो एंगल पी क्यू आर जो है वो आर्क पी क्यू आर में इंस्क्राइब्ड है। और जो एंगल पी क्यू आर है वो है 75 डिग्री। अब इसका बेनिफिट क्या होगा बच्चों? ये 75 है तो ये होगा 75 का डबल। जो सबटेंडेड आर्क होता है, जो सामने वाला आर्क होता है, वो इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होता है। यानी ये 75 का डबल होगा। 75 का डबल होगा मतलब ये कितना आएगा? 150। ध्यान रखना एमसीक्यू है, इसलिए मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं, जनरल आइडिया दे रहा हूं। ध्यान रखना सॉल्यूशन के लिए तो आप चैप्टर वाइज जाएंगे ही। लेकिन पूछ क्या रहा है बच्चों? आर्क पी क्यू आर पूछ रहा है। हमने क्या निकाला? हमने निकाला मेजर
आर्क पी आर, हम आर्क पी आर निकाल रहे हैं, लेकिन पूछ रहा है पी क्यू आर। तो बच्चों ध्यान रखना कि पूरे सर्कल, जैसे मेजर आर्क पी आर और मेजर आर्क जो पी क्यू आर है, जिसे हम चाप कहते हैं, इनका सम तो जो होगा वो होगा 360। करेक्ट है? तो हमें ये मालूम पड़ गया कि भैया 150 है। ठीक है ना? 1 सेकेंड, ये है 150, ये है पी आर 150, और इसके बारे में हमें नहीं पता, आर्क पी क्यू आर के बारे में हमें नहीं पता, तो दैट इज इक्वल टू 360, यानी कि मेजर आर्क पी क्यू आर ये होगा 360 माइनस 150, यानी मेजर आर्क पी क्यू आर ये होगा 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 210 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ 210 डिग्री। अब बच्चों क्या होता है कि एमसीक्यू आपको सॉल्व तो नहीं करना होता, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को ही नहीं समझ पाओगे तो आप सही आंसर नहीं लिख पाओगे। अच्छा, एग्जाम में आपको एमसीक्यूज लिखते वक्त क्या करना होता है? सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखना होता है। पेपर पैटर्न वगैरह सब आप देख ही चुके हो, तो उम्मीद करता हूं ये सम समझ में आया होगा, क्योंकि ये सम बहुत बार पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज ये, चलिए, जो भी सिचुएशन है, ज्योमेट्री में डायग्राम इज मस्ट। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। भाइयों ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और कह रहा है कि एक लाइन ए बी है जो टेंजेंट है एट पॉइंट ए। तो इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है एट पॉइंट ए, ये रहा ए। इसे हम यहां पे सेंटर ले लेते हैं, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ये रेडियस है। रेडियस उसने जानबूझकर कहा है कि 6 सेंटीमीटर है, और सेंटर सी कहा है, और लाइन ए बी, तो ये ए बी है, लाइन ए बी टेंजेंट है एट पॉइंट ए। तो बताइए मेजर एंगल सी ए बी कितना होगा? तो बच्चों ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर का कुछ भी काम नहीं है। कैसे बताएंगे? क्या रूल बताएंगे? क्या रूल है? सिंस टेंजेंट इज ऑलवेज perpendicular to the radius, therefore major angle CAB is how much? 90 डिग्री। आपका 1 मार्क्स डन। बच्चों डायग्राम आप ऑलवेज दिखाइए, ऑलवेज प्रिफर द डायग्राम, आई वुड से रादर। ठीक है, तो अब मैं इसे रफ करता हूं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। ये रहा, एक्टिविटी है, फिलअप करना है, बहुत ही इजी है। आइए देखते हैं कैसे फिलअप होगा। ओके, इन द सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, लेंथ पूरा अच्छे से पढ़ लो बच्चों, भले एक्टिविटी है बट ऐसे ही डायरेक्ट से जुट मत जाओ। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब ये, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी जितना रेडियस है उतना ही ये कॉर्ड भी है। तो बच्चों इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आया? इस पिक्चर से ये समझ में आ रहा है कि ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका क्या मतलब होता है? जब इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा तो हर एंगल 60 डिग्री का होगा। करेक्ट? हर एंगल 60 डिग्री का होगा। अच्छा, तो पहली बात तो यही निकल के आ गई कि एंगल AOB इज ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? ACB, ये वाला,
ACB क्या होगा बच्चा, अपने करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल का हाफ होता है। या समझ लो कि अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, फिलहाल यहां पर क्या पूछ रहा है, ACB इज हाफ ऑफ, ACB इज हाफ ऑफ आर्क AB। इसको कौन सा थ्योरम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंतरलिखित कोण प्रमेय। यानी कि ये कितना है बच्चों, 60, तो ये होगा 60 का हाफ, 60 का हाफ यानी कितना, फिर हो गया 30, यानी इसका माप आ गया 30 डिग्री। होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, वेरी क्विक, आपने तो पढ़ा ही है, सिर्फ एक बार रिवाइंड करके आपको देखना है। सर्कल का डर खत्म करना है बच्चों, आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है, सर्कल से डरने वाली कोई बात नहीं है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हम देखते हैं आखिर क्या कह रहा है ये। ओके, measure of two arcs formed by chord of the circle is 2x degree and 7x degree. Find the measure of minor arc. कोई दिक्कत नहीं बच्चों, देखो पहली बात हम एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या प्रॉपर्टी है, सम, ये ग्रीन ठीक नहीं, सम ऑफ आर्क्स, बेटर 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 क्या होगा, थोड़ा सा और अच्छा वर्ड होना चाहिए, सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, है ना, कोण के सभी चापों के मापों का योगफल 360 डिग्री होता है। देयरफॉर, इसलिए जो 2x है प्लस 7x है, इनका टोटल कितना होगा 360, so therefore 9x is 360, therefore x is 360 upon 9, therefore x is equal to 40। ध्यान रखना ये किसी का माप नहीं आया, ये कॉमन मल्टीपल का वैल्यू आ गया, वो बोल रहा है सिर्फ माइनर आर्क, तो देयरफॉर जो माइनर आर्क है, माइनर मतलब छोटा वाला आर्क, तो छोटा वाला आर्क क्या है 2x डिग्रीज, मतलब 2 into 40 डिग्रीज, दैट इज 80 डिग्री। होप आप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, दिस इज सिंपली 80 डिग्री बच्चों। ठीक है, मेजर आर्क पूछता तो बड़े वाले को निकाल लेते। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये रहा, ये भी एक एक्टिविटी है, 3 मार्क्स का है। ये सब कुछ पूछा गया है इन द ईयर अक्टूबर 2021, जो लास्ट ईयर रिड्यूस सिलेबस था। एक्टिविटी भले है बच्चों, आपको मुझे पता है एक्टिविटी का मतलब आपके लिए लॉटरी होता है, बट थोड़ा सा अगर आप एनालाइज कर लोगे तो एक्टिविटी में कोई मिस्टेक नहीं होने पाएगी। आइए पहले पूरे पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया है। कह रहा है इन द फिगर सर्कल्स विद सेंटर x एंड y टच ईच अदर एट पॉइंट z, फाइन अ सेकेंड पासिंग थ्रू द z, सेकेंड मतलब एक छेदन रेखा है जो z से जा रहा है at point A and B respectively. Okay, all right. Then complete the following activity to prove. Prove क्या करना है कि रेडियस XA, यानी कि ये वाला जो रेडियस है XA, ये पैरेलल है टू YB, इसको पैरेलल है। तो बच्चों पैरेलल प्रूव करने का दुनिया में 3 ही तरीका है, एक है अल्टरनेट एंगल, एक है करस्पॉन्डिंग एंगल और एक है इंटीरियर एंगल। यहां पे अल्टरनेट एंगल हेल्पफुल हो सकता है। आओ धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कि एक्टिविटी आपसे क्या करवाना चाहता है। बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, आपको पता है टचिंग सर्कल का थ्योरम क्या कहता है, टचिंग सर्कल का थ्योरम कहता है कि जो सेंटर होता है
जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो कोलिनियर होता है। तो यहां पर क्या आएगा, आर कोलिनियर, पहली बात। अच्छा, ये कोलिनियर क्यों कहना चाहता है? कोलिनियर इसलिए कहना चाहता है क्योंकि वो इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहना चाहता है, यानी कि एक्स जेड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, आप नाम दे दीजिए क्या नाम दे दे, बी जेड वाई। क्या कह देंगे? बी जेड वाई। तो यहां पर आ जाएगा बी जेड वाई, यानी हमने अभी अभी बता दिया कि ये एंगल इसको इक्वल है बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा भैया, अगर हम लोग अपना ये वाला देखें, छोटा वाला देखें, तो हम देख सकते हैं कि एक्स ए और एक्स जेड ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे बच्चों? वेरी गुड, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। सो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, चलो ये हुआ, रेडियस है। अब जब ये दोनों रेडियस इक्वल है तो क्या मैं कह सकता हूं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया बच्चा, राइट? आइसोसेलेस मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल हो। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल अब किसको इक्वल होगा? इस एंगल को, एक्स ए जेड को। यानी कि जो एक्स ए जेड है, नाउ दैट इज इक्वल टू एक्स जेड ए। उसी तरह से यहां पर वाई बी इज इक्वल टू वाई जेड, करेक्ट? बिकॉज वही रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इसका मतलब ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। इसका मतलब बी जेड वाई विल बी इक्वल टू वाई बी जेड। क्या ऑब्जर्व हुआ आपसे? आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो एक्स ए जेड है, ये वाला एंगल, और वाई बी जेड जो है, ये वाला एंगल, ये अपने सामने वाले एंगल्स को इक्वल है। लेकिन आपने ऑलरेडी इनके बारे में क्या बताया है कि वो जो सामने वाले एंगल्स हैं वो तो एक दूसरे को इक्वल है ना? आपने देखा कि ये एंगल और ये एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है, तो ये जिसको इक्वल है वो भी इक्वल होंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि एक्स ए जेड इज नाउ इक्वल टू वाई बी जेड। तो यहां पर आ जाएगा वाई बी जेड। क्यों हम इनको इक्वल बोल पाए, इसको और इसको इक्वल क्यों बोल पाए? क्योंकि ये जिसको इक्वल है वो दोनों ऑलरेडी नंबर वन में इक्वल है, इसलिए लिखा फ्रॉम 1 to 3। तो भैया हमने जो चाहिए था वो प्रूव कर लिया। हमने देखा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसको हम अल्टरनेट एंगल कहेंगे। यानी कि ये पैरेलल कैसे प्रूव हुआ? बाय द अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अल्टरनेट एंगल टेस्ट से ये पैरेलल प्रूव हो गया। ओके, समझ में आ गया? फाइन, रिवाइज कर लेना बच्चों। नेक्स्ट, काफी कुछ पूछा गया। अरे तकरीबन 16 मार्क्स के लिए आया भाई अक्टूबर में। चलिए अभी ये क्वेश्चन, ये हमें सॉल्व करना है, सावधानी से करना है। देखिए गिवन में जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, इसी को मैं कहूंगा अपने लिए, जब आप लिखते हैं एग्जाम में तो आप लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं? आप इसे गिवन लिखते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा गिवन। अच्छा, जब गिवन हो गया कि ए बी सी डी साइक्लिक है, साइक्लिक किसे कहते हैं? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे पॉइंट सर्कल पर हो उसे हम साइक्लिक कहते हैं, या उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि बी सी डी 70 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है ये है 70 डिग्री। फाइन, तो बताओ कि मेजर आर्क बीसीडी कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो जैसा एमसीक्यू में आपने देखा बच्चों, कुछ उस तरह से होगा। तो ये बीसीडी पता लगाने के लिए मुझे सबसे पहले बीएडी तो पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? देखो हम लेंगे इसका सहारा, हम कहेंगे, देखो पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सिंस
quadrilateral A B C D is cyclic। तो भैया साइक्लिक का क्या फायदा होता है? साइक्लिक का फायदा ये होता है कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, यानी कि बी सी डी प्लस बी ए डी, इनका टोटल कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ऑपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी है। हमें बी सी डी पता है बच्चा, वो है 70 डिग्री प्लस बी ए डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर जो बी ए डी है वो क्या होगा? 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री। देयरफॉर जो बी ए डी है वो कितना होगा? 090। सो इट्स अ 90 डिग्री। कौन? बी ए डी आ गया 90 डिग्री। अब बच्चा हमें निकालना है बीसीडी, तो हम लगा देंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अगर ये 90 है तो ये उसका डबल होगा, ऑपोजिट वाला जो है 90 का डबल होगा, दैट इज 180। देयरफॉर, या देयरफॉर की जगह पे कहना ज्यादा अच्छा होगा, सिंस। क्या है वो प्रॉपर्टी? सिंस मेजर एंगल BAD will be half of major arc BCD। रीजन क्या है बच्चों? रीजन है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब BAD हमें पता चल चुका है बच्चों की वो 90 है, इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर आर्क BCD। अच्छा, तो इसलिए BCD कैसे आएगा? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर मेजर आर्क BCD इज इक्वल टू 92 जा 180 डिग्री। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? बी वाला, BAD निकालना है। BAD मेजर आर्क BAD निकालना है। खैर इसके दो तरीके हैं। एक तो आप चाहो तो भाई 70 का डबल कर लो, या दूसरा प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हो कि मेजर आर्क BCD प्लस मेजर आर्क BAD, इनका सम तो 180 होगा ना, सॉरी 360 होगा ना बच्चों। क्यों? क्योंकि मेजर ऑफ आर्क है, मेजर ऑफ सर्कल कह सकते हो, मेजर ऑफ सर्कल। अब BCD मुझे पता है कि 180 है, 90 का 180 आ गया, 90 डबल। क्या ये सही किया था मैंने? हो यहां पर मैंने गलत किया। ये आएगा कितना? 290 आना चाहिए, ये आ गया 290। तो अगर ये 290 आ गया, 290 नहीं, कितना आएगा? 16 में से 7 गया 9, 2 बचा, 290 बचा। ओके, तो हुआ कैसे, एक बार मैं देख लेता हूं क्या मिस्टेक हो गई है। ये 90 था, 70 था, तो दिस बिकम 290। ओके, BCD 70 दिया है तो वो 290 हुआ, राइट? तो 290 हुआ, तो 290 का डबल, 290 का डबल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्या गड़बड़ किया मैंने, क्या गड़बड़ किया? BCD 70, BAD, हाँ ये मैंने गलत लिख दिया बच्चों बातों बातों में। ये आएगा 180 नॉट 360, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल होगा 180। रियली सॉरी बच्चों, आपका समय इसमें खराब हुआ। 180 माइनस 70 करेंगे बच्चों, 180 माइनस 70 तो ये आएगा 110। तो जब ये 110 आएगा तो ये हो जाएगा 110, और 2 इंटू 110 करेंगे तो आ जाएगा 220 डिग्री। रियली वेरी सॉरी फॉर दैट।
अच्छा, अब ये 220 डिग्री आ गया बच्चों, तो अब मैं बीसीडी का वैल्यू रखूंगा 220 प्लस मेजर एंगल बीएडी इज इक्वल टू 360, क्योंकि सर्कल का मेजरमेंट वही होता है। फिर ये हो गया BAD इज इक्वल टू 360 माइनस 220, सो BAD इज इक्वल टू 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया तो 1, 140 डिग्री। ओ भाई, ये होता है सर्कल, इसलिए आप डरे डरे से रहते हो। कुछ नहीं था, एक प्रेशर है, सुबह से लगातार वीडियोस बना रहा हूं उसका। अभी सी, व्हाट इज सी, सी के बारे में क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। ABD, एंगल ABD पूछा है बच्चों, तो ये देखे ना, ये है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस है तो आप इसको एक्स और एक्स बोल सकते हो, है ना। तो ट्रायंगल BAD में हम देख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AD, therefore triangle BAD is an isosceles triangle। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो अपना साइड करता हूं और इन चीजों को भी साइड में करता हूं एंड जस्ट सी दिस नाउ। ओके, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग बोल देंगे देयरफॉर जो एंगल ABD है और जो एंगल ADB है, इसको हम लोग कह देते हैं कि ये हो गया x डिग्रीज। अब बच्चों आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल BAD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB, इनका टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो भैया ये है 90, ये है x और ये है x इज इक्वल टू 180, यानी कि 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90, यानी कि x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, यानी कि x इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि जो एंगल ABD है वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया। आप यहां पर सावधानी रखना था कि ये 180 लेना था, 180 लेकर सॉल्व करना था, वो गलती से मैंने 360 ले लिया था। ये गलती आपसे ना होने पाए एग्जाम में, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, ये सम हो गया। ये 3 मार्क का सम था बच्चों। अच्छा, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन करके बताता हूँ इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था। सपोज ये 70 है, तो आप इसको 70 का डबल 140 कह सकते थे। तो ये 140 आ गया, तो 360 में से 140 अगर माइनस कर दो तो ये भी आ जाएगा 220। एक बार ये 220 आ गया तो 220 का हाफ होगा 110, ऐसे आ सकता है, और फिर बाद में आइसोसेलेस कर सकते हैं, आपके ऊपर है। वैसे मैंने जैसा फ्लो था क्वेश्चन का उस तरह से बताने की कोशिश की है। तो इस तरह से अक्टूबर 2021 में बच्चों मैंने आपको 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क के सम करा दिए। उम्मीद है आपको समझ में आया रहेगा। हॉट्स वाला आज शाम को वीडियो हम बनाने ही वाले हैं, सो आप उसके लिए जरूर सुबह देखना, रात को वीडियो का इंतजार मत करना। रात में तो वीडियो बनेगा, अपलोड होगा, तब तक आप बच्चों ये इजी वाला, क्योंकि आप अलजेब्रा का पेपर देकर आए हो, पहले से आप बड़े थके होंगे आज। ओके, अब जुलाई 2020 में आते हैं। उस समय तो कुछ रिड्यूस नहीं था, तो सब कुछ था। तो चलिए देखते हैं कि उस समय आया होता पेपर तो आप क्या करते। 1 सेकेंड।
तो भैया चलिए इसको देखते हैं। PQR इज इंस्क्राइब, पहले समझ लो कि क्या है, कहने का मतलब क्या है, पहले वो समझ लीजिए। एक सर्कल है और उसमें एक एंगल है PRQ, जो अभी अभी आपने देखा बच्चों कि 2020 में भी पूछ लिया। सो कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया PRQ, जो कि आर्क PRQ में इंस्क्राइब्ड है। PRQ 75 डिग्री है, आपने अभी अभी देखा बच्चों। 75 है तो ये क्या होगा 150, और ये 150 होगा तो पीछे वाला पूछा है, आर्क PRQ पूछा है, तो वो आ जाएगा 360 में से माइनस करने पर 150 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 210 डिग्रीज। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है 210 डिग्रीज। ये रिपीट हुआ था बच्चों, आपने देखा कि अक्टूबर 2021 में भी ये सेम क्वेश्चन आ चुका। यही फायदा होता है आपको क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके। तो अच्छी तरह से उसमें आप ना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं 75 का डबल 150, तो डायरेक्टली 150 लिख डालते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बट जस्ट अंडरस्टैंड पहले कि दिया क्या है भाई और पूछा क्या है। फिर ये क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा, क्या कहता है क्वेश्चन कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब कैसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। उसके अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहा होगा मतलब कुछ इस तरह से रहा होगा भैया। ए रहा होगा, बी रहा होगा, सी रहा होगा, कुछ भी बना देता हूं मैं। ये इस तरह से इसका नाम रहा होगा ए, बी, सी और डी। उसमें से बी कह रहा है कि 75 डिग्री है। अब आपको पिक्चर क्लियर है, आपको डी पूछ रहा है, तो क्या कहेंगे, सिंस quadrilateral ABCD is cyclic, therefore measure angle B, अब वो गलती नहीं करूंगा मैं, मेजर एंगल D is equal to 180, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। therefore B कितना है 75 और D कितना है नहीं मालूम 180, so measure angle D is equal to 180 minus 75, यानी कि मेजर एंगल डी ये कितना हो जाएगा 105 डिग्रीज। दैट्स इट, बहुत इजी, 1 मार्क का सम। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक एक्टिविटी, लेकिन मैं आपको इस एक्टिविटी के बारे में बता दूं, ये अब ओमिटेड है। मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया कहीं आप परेशान हो जाए। जिसमें कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो वाले सम्स आपके लिए ओमिट है, तो फिलहाल ये आपके काम का नहीं है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। भाई खत्म हुआ, मार्च 2020 पर आ गए, मतलब उसमें और भी सम थे, वहां पर थे आपके पास, हॉट्स में ज्यादा पूछा गया है। हम 1, 2 और 3 मार्क्स के देख रहे हैं। ये प्यारा क्वेश्चन इतना ज्यादा प्यारा है कि बोर्ड इसके बिना जैसे अपने आप को अकेला फील करता है। भाई 2 रेडियस हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। बच्चों ये सम आपको याद होगा, अगर एक्सटर्नली टच किया, ध्यान रखो, अगर एक्सटर्नली टच किया तो आपको हमेशा रेडियस को ऐड करना है, और अगर इंटरनली टच किया यानी अंदर से टच किया तो आपको हमेशा माइनस करना है। ये बात ध्यान रखो। हमारे पास क्या है इस वक्त, एक्सटर्नली है, तो एक्सटर्नली है इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2, यानी कि 5.5 प्लस 3.3 यानी कि 8.8। अच्छा कभी कभी दे सकता है कि सिर्फ टच कर रहा है, इंटरनली एक्सटर्नली कुछ नहीं दे रहा है, तब हमें दोनों पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देना होगा, उसके 2 आंसर आएंगे फिर। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एक्सटर्नली टच कर रहा है,
इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ 8.8, क्योंकि वो एक्सटर्नली टच कर रहा है। सो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, वाह, आपने अभी अभी ऐसा सम किया, फिर से आ गया। हाँ, आपने उसमें किया ना, जुलाई 2020 देखा था। सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, बस वैल्यू अलग है, कोई बात नहीं, हम फिर से कर देंगे। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सपोज वो है ए बी, ए है, बी है, सी है और डी है। तो इसके नाम दे देता हूं मैं। इसका नाम है ए, बी, सी और डी। अच्छा, बी है 110 और आपसे डी पूछ रहा है। वही बात हो गई ना, क्या कहेंगे आप? सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक, साइक्लिक है, इसलिए मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल डी, इनका सम कितना होगा 180, यानी कि 110 प्लस मेजर एंगल डी कितना होगा 180, यानी कि मेजर एंगल डी ये होगा 180 माइनस 110, यानी कि मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 110 मतलब 70। तो मेजर एंगल डी आ गया 70 डिग्री। सो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, आपको इससे पहले जब आया था तो उसमें 70 वॉज गिवन, आपने दूसरा 110 निकाला था, तो वो आप सिचुएशन जैसा रहेगा वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिविटी है लेकिन ये ओमिटेड है बच्चों, इसे नहीं करना है, क्योंकि ये जो टैंजेंट और सीकेंट वाला है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। ये रहा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, अगेन एक्टिविटी है, चलिए देख लेते हैं। माइनर आर्क पूछा है, माइनर आर्क छोटे वाले को कहेंगे, इसको कहेंगे। तो माइनर आर्क का नाम क्या है? आर्क AXB, और इसका माप कितना होगा 100 डिग्री। मेजर आर्क क्या है पीछे वाला? आर्क AYB, और उसका माप कैसे निकलेगा 360 माइनस 100, यानी कि 260। तो इसका मेजरमेंट आ जाएगा 260। इजी, बहुत बढ़िया। लघु चाप, दीर्घ चाप, लाइक दैट। ओके, ये रहा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है भाई? हाँ, इजी सम है, आइए देखते हैं। इन द गिवन फिगर M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो गिवन वगैरह मैं पूरा नहीं बता रहा बच्चा, क्योंकि रिवीजन है। तो यहां पर क्या क्या चीजें दी है वो मैं नोटिस कर लेता हूं। MK दिया हुआ है 12, KL दिया हुआ है 6√3। आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। बच्चों आप ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कि ये है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो देखा जाए तो ये पाइथागोरस पे डिपेंडेड है। इन ट्राइंगल MLK मेजर एंगल MLK होगा 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज ऑफ टेंजेंट थियरम। ये हो गया टेंजेंट थियरम। ओके, उसके बाद क्या? देयरफॉर, बस सर्कल का काम खत्म हुआ बच्चा। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? MK का स्क्वायर इज इक्वल टू ML का स्क्वायर प्लस LK का स्क्वायर। तो MK का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ML का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर, और LK का मतलब 6√3 का स्क्वायर। ये सारी चीजें हमने वहां से नोटिस आउट कर ली है। 12 का स्क्वायर 144, R का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36,
√3 का स्क्वायर 3, 144 r का स्क्वायर, 3 6 18, 3 3 9 and 110, 144 minus 108 is equal to r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर इज 36, यानी r हुआ √36, यानी r हुआ 6। ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया समय बच्चा पाइथागोरस का। बोर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने का यही फायदा होता है कि आपके हर काइंड ऑफ सम मिक्स बैग में सॉल्व हो जाते हैं। बच्चा ये है थ्योरम। थ्योरम है कि देखो मैं आपको आइडिया देता हूं कि ये थ्योरम क्या है, ठीक है। बाकी कंप्लीट थ्योरम के लिए बस डिस्क्रिप्शन में जाओ, ये थ्योरम तुरंत मिल जाएगा आपको। थ्योरम ये पूछ रहा है बच्चों कि अगर कोई सर्कल है और उसको अगर टेंजेंट्स ड्रॉ किया फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट है, वहां से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ किया तो प्रूव करो कि ये टेंजेंट सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं आपको एक हल्का आइडिया दे देता हूं। इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम भैया इसको मिला देंगे इधर से इधर, इधर से इधर, और फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका आइडिया ये है कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, हाइपोटेनियस कॉमन और रेडियस इक्वल। तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो रिमेनिंग साइड है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा। थ्योरम अच्छे से विद डिस्क्रिप्शन, विद फुल एक्सप्लेनेशन, प्लीज लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो बच्चों, मैंने आपको थ्योरम का पूरा लिंक दिया हुआ है, वहां से अच्छे से इन थ्योरम्स को पढ़ लेना। यानी एक बात तो है कि थ्योरम 3 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। अगर आपका थ्योरम प्रिपेयर नहीं हुआ है बच्चों तो ज्यादा पैनिक मत हो जाओ, थ्योरम एज एन ऑप्शन भी आप रख सकते हो, बट थ्योरम अगर आप याद कर लेते हो तो आपके बड़े काम का होता है। जुलाई 2019 पर आते हैं। ये रहा एक प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, आप जान जाइए, फिलहाल एक्सप्लेनेशन तो मैंने देखना ही है, तो आपके पास ये टेक्स्ट बुक में है। एबीसी अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है। अभी नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब बच्चा कि भैया कहीं भी है। अच्छा कहीं भी है तो देखो वो एक ट्रायंगल बना देगा, और आपने सीखा है ना पहले कि ट्रायंगल से होकर ऐसा एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग सर्कम सर्कल कहते थे। यानी ऐसी बात है कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उनको तीनों को शामिल करने वाला, तीनों से पास होने वाला सिर्फ एक ही सर्कल होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1। So there is one circle which passes through all the 3 points. फिर ये है एक्टिविटी, अच्छी एक्टिविटी है, आपको आएगा बच्चों, देखो आपके काम का ही है। ये 65 है, ठीक है ना। तो ABC एक्चुअली किसका हाफ होगा, AXC का हाफ होगा, जैसा कि हम रूल जानते हैं। तो यानी कि इस बॉक्स में क्या आएगा, मेजर आर्क AXC। अच्छा अब ABC क्या है, 65 है, तो ये हो जाएगा 65 इंटू 2, ये 2 यहां पे जाके इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा 65 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू हुआ 130, और जो इसका वैल्यू होगा वही सेंट्रल एंगल का वैल्यू होगा, यानी कि ये भी आ जाएगा 130। सो था ना बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पेपर सामने रखो बच्चों। मार्च 2019, फिर से वही घिसा पिटा सम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि ये क्वेश्चन दरअसल है क्या। भाई एक सर्कल है, इस बार PRQ की जगह पे नाम कुछ और है, उससे घबराना नहीं है। कह रहा है कि एक एंगल ACB है। देखो बच्चों जब एंगल का नाम और आर्क का नाम सेम सुनाई दे तो आप समझ जाना भैया कुछ लोचा है। ACB है जिसमें ACB 65 है बच्चों। अब ये 65 है तो ये उसका डबल होगा, 65 का डबल यानी कितना होगा ये 130,
और जब ये 130 आ गया तो पीछे वाला आर्क यानी कि आर्क ACB कैसे आएगा? वो आएगा 360 में से माइनस करने पर। तो 360 में से 130 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 230। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा 230। जल्दी से 130 को फाइनल आंसर मत मान लेना, क्योंकि वो बहुत सियाना है। बच्चे जो जो गलती कर सकते हैं वो सब कुछ देता है। वो 130 दे देता है। वो सोचता है कि वो शायद 360 में से माइनस कर लेगा, इसलिए 295 भी दे देता है। वो सोचता है कि हो सकता है कि बच्चों को लगे कि जितना एंगल है वही, इसलिए 60। जितनी भी गलतियां आप कर सकते हो बच्चों एमसीक्यू में, वो सारी गलतियां दी रहती हैं। सो बी वेरी 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 केयरफुल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है फिलहाल? 230 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगेन अ वेरी प्यारा सम। एक्चुअली जो आपका रिड्यूस सिलेबस हो गया है ना, सर्कल में ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते थे। ये एक थ्योरम है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले आप PQR देखिए। PQR किसका हाफ होगा बच्चा? PXR का। क्यों होगा हाफ? कौन सा प्रॉपर्टी है? जी हाँ, एकदम सही, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। फिर ऐसे ही ये वाला एंगल किसका हाफ होगा? PSR हाफ होगा उसी PXR का। रीजन सेम आएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अच्छा, उसके बाद जब दोनों PXR के ही हाफ हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल PQR का माप इज इक्वल टू एंगल PSR का माप? और जब माप सेम होते हैं, मेजरमेंट सेम होता है, तो हम कहते हैं कि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और इस तरह से प्यारा सा थ्योरम प्रूव हो गया। ओके, ये ठीक है, ये भी हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए मैं आपके इसके साथ डिस्कशन करके दे देता हूं मैं। देखो QXR क्या होगा बच्चा? QXR होगा 70 का डबल, यानी कि 140। अब आप जानते हैं कैसे लिखना होता है, ठीक है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अच्छा, ये 140 आ जाएगा तो QOR कितना आ जाएगा? अगर ये 140 आया है तो ये भी कितना होगा? 140 होगा। तो इसका आंसर भी हुआ 140। फिर पूछ रहा है PQR। PQR मतलब क्या बच्चा? PQR मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो PQR कैसे आएगा वो आपको सोचना है। ओके, तो PYR दिया है बच्चों 160। तो 160 का हाफ होगा ये हाफ ऑफ 160 होगा, यानी कि 80 डिग्री होगा। अब लिखने वाला पार्ट आप जानते ही हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, वो आप कर सकते हैं। यानी अब हमने जब 3-4 पेपर सॉल्व कर लिया है, तब हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे चीजों को हम समझ सकते हैं। बाकी प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए आपने साल भर मेहनत की है। तो बच्चों, ये हो गया 2019 से लेकर अब तक का पोर्शन जो आपका नया टेक्स्ट बुक पर है। यहां पर मैंने कुछ कलेक्शंस किए हैं आपके लिए खास। 2013 से लेकर 2018 का एक छोटा सा इनसाइट देता हूं। अब ये ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। देखिए क्या है इनसाइट देने का मतलब, क्या है कि मैं आपको एक ऊपर ऊपर से आइडिया देता हूं कि ये क्वेश्चन कैसा है। देखो बच्चों, ये है इंटरनली टच कर रहा है, और देखो कितनी बार पूछा है। 2014, 2017, 2018, मार्च में, जुलाई में, और ये यानी सबसे ज्यादा बार इंटरनली पूछा है। तो इंटरनली पूछता है तो आपको माइनस करना होता है बच्चों, R1 माइनस R2, यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो इसका सही आंसर है 5। और ये कितनी बार पूछा है, इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये था इंटरनली वाला। अच्छा, यहां पर पूछ रहा है ACB कितना होगा। बच्चों देखो, ये 90 है, ये 90 है, तो हो गया 180। टोटल जो सर्कल होता है, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे ये 50 है, 90 है, और 90 है, और ACB है,
इसका सम कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो 90 90 180 180 और 50 230 प्लस ACB कितना हुआ? 360। तो भैया 360 हो गया, तो ACB का वैल्यू क्या होगा? 360 माइनस 230, यानी कि कितना हो जाएगा? ACB इज इक्वल टू, आई होप, 130। अच्छा, ये आंसर डायरेक्टली 180 माइनस करने पर भी आ सकता था, बट आप वैसा करो मत। आप क्वाड्रिलेटरल सिलेक्ट करो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पूरा सम कितना होता है? 360। और अच्छा, ये 90 90 आपको रीजन देने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ टेंजेंट थियरम्स। तो भैया ये आ गया, ये आ गया। ये वाला देखो, ये क्या कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 52 है। पेरीमीटर 52 है। तो बच्चों ये आपके टेक्स्ट बुक का ही सम है, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा एक आइडिया दे देता हूं मैं। जैसे देखो, PA और PC दोनों का मेजरमेंट क्या होगा? X होगा। QA और QB Y ले लेता हूं मैं। RB और RC Z ले लेता हूं मैं। एग्री? तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया जो बेस QR है वो है 16। तो अगर QR 16 है तो एक रिजल्ट आपका रेडी है कि Y प्लस Z 16 है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट तैयार हो गया आपका कि Y प्लस Z 16 है। दूसरी बात वो कह रहा है बच्चों कि पूरा का पूरा पेरीमीटर है 52, यानी कि PQ, QR और PR इसका टोटल वैल्यू है 52। तो PQ का मतलब X प्लस वाई, QR का मतलब Y प्लस Z और PR का मतलब X प्लस Z। टोटल है 52, यानी कि 2X 2Y 2Z इज इक्वल टू 52। तो भैया 2 ले लेते हैं कॉमन। X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 52, यानी कि X प्लस Y प्लस Z। 52 में 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 26। इसमें भी आपको Y प्लस Z का वैल्यू मालूम है, 16 है, यानी X प्लस 16 इज इक्वल टू 26, यानी कि X इज इक्वल टू 26 माइनस 16, यानी X इज इक्वल टू 10। तो उसने उतना ही पूछा है कि P से जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका वैल्यू कितना है। तो P से जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका वैल्यू X है, यानी कि 10 है। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही इजी सम है बच्चों। इसके स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स ये होंगे कि आप पहले बता देंगे कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर ऑलवेज congruent, therefore PA is equal to PC is equal to X, QA is equal to QB is equal to Y। इस तरह से आप उसे कह देंगे। ये नहीं सम देखने में खुखार है, बड़ा है, बट वेरी इजी है। अब क्यों मैंने आपके लिए किया, देखिए ये है प्रूव दैट ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। और ये देखो कितनी बार पूछा है। इतना ही नहीं, और भी आगे देखोगे तो ये बहुत बार पूछा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ बच्चों थ्योरम के प्लेलिस्ट में, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ये 99% श्योर है कि आएगा। तो अब करीब 1 घंटे बीत चुके हैं हमारे इस लेक्चर्स को। तो मैं अब क्या करता हूं कि लेक्चर को और लंबा नहीं करता, आगे के आपको मैं स्क्रीनशॉट्स दे देता हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, ये बता देता हूं कि कौन सा आपके सिलेबस से नहीं है। पहला वाला है, 22वां है, 23rd नहीं है, 23rd आपको नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, यहां पर 18th नहीं करना है। यहां पर एक्चुअली देखा जाए तो आपको 18th नहीं करना है, आपको 19th करना है, आपको 20th नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना। आप प्रैक्टिस करो बच्चों, थोड़ा सा कर लोगे आपको एक्चुअली आएगा। जो उतना पढ़ाया है सब उसी में से है। फिर यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट देने से पहले मैं आपको बता दूं कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है,
ये करना है और ये भी करना है। तो यहाँ पे इस पेज से 2 ही सम आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल राइट, नेक्स्ट। ये आखिरी के कुछ और सम्स 2015 में है। ये सम करना है और ये सम नहीं करना है। देखो ये तो वही फेमस क्वेश्चन है, 40 है तो 140 आने वाला है। तो इस तरह से बच्चों 1, 2 और 3 मार्क्स के सम अगर आप सर्कल के करोगे तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं होने वाला। हमने 2013 से लेके अब तक के पेपर देख ले बच्चों, ऑलमोस्ट 10 साल में 2 साल 20 पेपर्स जब आप सॉल्व कर लोगे तो बचेगा ही क्या। यहाँ पे कुछ और सम्स हैं, वो भी देख लीजिए आप। ये करना है, इजी सम है। ये करना है, प्रॉब्लम सेट से है। देखो ये है लेंथ ऑफ टू टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। अक्टूबर में भी पूछ लिया बच्चों 2021 में, और ये कितना बार पूछा है। तो सर्कल से ये 2 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो प्लीज थ्योरम को इग्नोर मत करो एंड डू इट। ये है इंटरनली वाला क्वेश्चन वाज आस्क्ड, और ये इसमें इस पेज पर सारे सम आपको करने हैं, सारे के सारे सम। अच्छा ये वाला सम आपको याद दिला दो, जैसे ये है 100 और ये है 40, तो ये कैसे आता है? ये आता है हाफ ऑफ इनका हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाहर रहा तो माइनस करते हैं, 100 माइनस 40, यानी कि 100 माइनस 40 किया तो 60, और 60 का हाफ होगा 30। लास्ट एक्सरसाइज है, वहां से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपके मुझे ख्याल से सारे बोर्ड के सम्स खत्म हुए। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए जी भर के मटेरियल दे दिया सर्कल के लिए। आज अलजेब्रा का पेपर देख रहा हूं, आज के आज सर्कल पे खूब ध्यान दे दो। कल क्या है ना, सर्कल आपके दिमाग से निकल जाए। जिस चीज का डर आपको लग रहा है ना, वो डर पहले खत्म करो। इसलिए सर्कल का वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है। आप ये जो मैंने सॉल्व करके दिए, वो जो थोड़े बहुत रह गए वो आप सॉल्व करिए बच्चों। आपको 1, 2 और 3 मार्क्स के सारे डर निकल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जो थ्योरम्स दिया हुआ है वो आप थ्योरम्स गो थ्रू करो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो थ्योरम्स आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बट कुछ 2-4 थ्योरम्स है जो घिसे पिटे हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको आप जरूर करना बच्चों। हैव अ ग्रेट डे। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, आपका ज्योमेट्री भी बहुत अच्छा जाएगा। बाय बाय।